स्वागत है आपका अपने चैनल टेक्नोलॉजी पर। मैं बुधा आपका टीचर। स्वागत करता हूँ आपकी इस नई वीडियो में। हमने कुछ समय पहले एक चैप्टर स्टार्ट किया था जिसका नाम था एसिड बेस एंड सॉल्ट्स। ये चैप्टर एनसीईआरटी का वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। बोर्ड में क्वेश्चन इससे ईजिली आ सकते हैं केमिस्ट्री से। साइंस का चैप्टर है केमिस्ट्री का। इसके हमने पार्ट 6 तक कर लिए थे। आज हम इसका पार्ट 7 करने वाले हैं। इसके पास 6 तक आपने जितने भी वीडियोज़ है आपने नहीं देखी है तो प्लीज़ एक बार उसे चेक कर लीजिए। आप जाके देख लीजिए उसे, फिर आप इसे देखिए वीडियो को, क्योंकि आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। तो अभी आप देखिए, सॉरी मेरी आवाज़ थोड़ा तेज़ हो जा रही है, तो आप उसे देखिए जाके, फिर आप इसे देखिए। पार्ट 6 तक हमने इसके पार्ट कंप्लीट कर लिए हैं। ये पार्ट 7 है इसका। पार्ट 6 में हमने इसका कहाँ तक पढ़ लिया था? पार्ट 6 में हमने इसका ब्लीचिंग पाउडर के यूसेस के बारे में हमने इसे पढ़ा था। ब्लीचिंग पाउडर के यूसेस के बारे में हमने पढ़ा था। आज हम क्या पढ़ेंगे उसे देखने के लिए आप मेरी वीडियो पर बने रहें और वीडियो को लास्ट तक देखें, क्योंकि आपको बहुत कुछ समझ में आएगा इसमें से। अगर आपने पार्ट 6 तक इसका नहीं देखा है तो आप प्लीज़ वहाँ जाके देखिए उसे। हमारे चैनल पे वो अवेलेबल है, वहाँ आप जाके देखिए उसे, फिर आप ये पार्ट 7 देखिए। तो इसी के साथ शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। तो चलते हैं फिर आगे। गाइस, पार्ट 7 में हमने ब्लीचिंग पाउडर तक पढ़ा था। तो आज पार्ट 6 में हमने ब्लीचिंग पाउडर तक पढ़ा था। तो आज गाइस, बेकिंग सोडा अब हम पढ़ने वाले हैं। क्या? बेकिंग सोडा। मैं जूम कर लेता हूँ इतना। बेकिंग सोडा आपका दिखने में कुछ इस प्रकार का होता है। बेकिंग सोडा आपका दिखने में कुछ इस प्रकार का होता है और ये खाने में काफ़ी क्या कहते हैं, उसमें बिटर टेस्ट होता है इसका। कड़वा कड़वा सा ऐसा लगता है खाने में। बेकिंग सोडा इज़ अनदर इम्पॉर्टेंट प्रोडक्ट which can be obtained by byproduct of chlor-alkali process। बेकिंग सोडा जो है वो आपका दूसरा इम्पोर्टेंट प्रोडक्ट है। ये कब कहाँ से ऑब्टेन्ड होता है? जब क्लोर अल्कलाई प्रोसेस होती है। क्लोर अल्कलाई मतलब जब क्लोरीन की बेस के साथ रिएक्शन होती है तो ये बनता है आपका। ठीक है फिर ओके। द केमिकल नेम ऑफ बेकिंग सोडा इज सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। जो बेकिंग सोडा का केमिकल नेम है वो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, जिसे हम NaHCO3 भी इसे बोलते हैं। और इसे हम दूसरे नाम से क्या क्या बुलाते हैं? एक और नाम है इसका जिसे हम कहते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी कह सकते हैं और सोडियम बाइकार्बोनेट भी कह सकते हैं। ये क्या क्या बनाने में काम आता है? ब्रेड सोडा, इसे हम ब्रेड सोडा भी कहते हैं। बनाने में नहीं, इसे अलग अलग नाम है, इसके बहुत सारे नाम है। इसे सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी कहते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट भी कहते हैं। ये तो ठहरे केमिकल नेम्स। इसे हम कॉमन लैंग्वेज में इसे क्या क्या बुलाते हैं? ब्रेड सोडा, कुकिंग सोडा, बाइकार्बोनेट ऑफ सोडा, सोडियम बिकार्ब ऑफ सोडा और सिंपली बिकार्ब एक्सेट्रा। ये सब इसके अदर नेम है बेकिंग सोडा का। तो बनता कैसे है? अब इसे प्रिपरेशन मेथड इसको समझ लेते हैं। बेकिंग सोडा इज ऑब्टेन्ड बाय द रिएक्शन ऑफ ब्राइन विद कार्बन डाइऑक्साइड एंड अमोनिया। ठीक है, जब हम बेकिंग सोडा आपका ऑब्टेन्ड होता है जब हम ब्राइन यानी कि सोडियम क्लोराइड जो आपका कॉमन सॉल्ट होता है उसकी एक्वस फॉर्म यानी कि सोडियम क्लोराइड प्लस वाटर, इसे हम कहते हैं ब्राइन। ठीक है, ब्राइन की जब हम कार्बन डाइऑक्साइड से और अमोनिया जिसका फार्मूला होता है NH3, इसके साथ हम अब रिएक्ट करा देते हैं तो हमारे ये बेकिंग सोडा निकल के आता है। दिस प्रोसेस इज नोन एज सॉल्वे प्रोसेस। सॉल्वे प्रोसेस भी कहा जाता है इसे।
इसमें क्या क्या निकलता है, ब्राइन सोडा, मतलब सॉरी ब्राइन की रिएक्शन जब हम कार्बन डाइऑक्साइड से और अमोनिया से कराते हैं तो बनता है क्या, अमोनियम क्लोराइड और सोडियम बाइकार्बोनेट। अमोनियम क्लोराइड बनता है और सोडियम बाइकार्बोनेट बनता है। सो ये आप रिएक्शन इसकी याद कर लीजिए, बहुत काम आती है, काफ़ी ज़्यादा काम आती है। बोर्ड में ये 3-4 नंबर की आराम से आ जाती है, 3-4 नहीं मतलब 2-3 नंबर की तो आराम से बन के आ ही जाती है ये रिएक्शन। इसके बारे में आपको प्रिपरेशन भी पूछा जा सकता है, आपको बोर्ड प्रिपरेशन कैसा होता है इसका। अगर आप प्रिपरेशन की जगह ये लिख देते हैं तो भी आपको 1-1.5 नंबर मिल ही जाता है आराम से। इन दिस प्रोसेस कैल्शियम कार्बोनेट इज़ यूज्ड एज अ सोर्स ऑफ CO2। इस प्रोसेस में हम कैल्शियम कार्बोनेट यानी कि CaCO3, इस प्रोसेस में हम कैल्शियम कार्बोनेट को CO2 के सोर्स की तरह यूज़ करते हैं एंड रिज़ल्ट क्या निकलता है, कैल्शियम ऑक्साइड इज़ यूज टू रिकवर अमोनिया फ्रॉम अमोनियम क्लोराइड। और रिज़ल्ट कैल्शियम ऑक्साइड निकलता है जो आपका अमोनिया को रिकवर करने में काम आता है अमोनियम क्लोराइड से। ठीक है, यहाँ तक की बात समझ में आ गई तो प्लीज़ लाइक माय वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल यार, कर दो प्लीज़। तो बेकिंग सोडा आपका कुछ दिखने में इस तरह से होता है। तो यहाँ तक की बात समझ आ गई तो ठीक है, अगर नहीं समझ में आई, कोई डाउट है तो आप मुझे प्लीज़ कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको पूरा सॉल्यूशन उसको बताऊँगा। प्लीज़ आप कमेंट तो करो यार, ठीक है। फिर हम आगे चलते हैं इसके। अब इसकी हम प्रॉपर्टीज़ भी देख लेते हैं, बेकिंग सोडा की प्रॉपर्टीज़ क्या है, सोडियम बाइकार्बोनेट की प्रॉपर्टीज़ क्या है वो भी देख लेते हैं। सोडियम बाइकार्बोनेट इज़ वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड। ये वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है, जैसे कि आपको मैंने पिछली फ़ोटो में दिखाया था, वाइट सब्सटेंस होता है ये, बट इट अपीयर्स एज फाइन पाउडर। लेकिन ये पाउडर की फॉर्म में दिखता है। देखिए आप, मैं दोबारा से दिखाता हूँ आपको, ये आपका वाइट क्रिस्टल के फॉर्म में होता है, पर लेकिन आपको ये पाउडर की फॉर्म में दिखता है। होता तो है ये क्रिस्टलाइन फॉर्म में, क्रिस्टल्स की फॉर्म में होता है, पर लेकिन आपको ये पाउडर के फॉर्म में दिखता है। ये क्यों होता है वो जब हम फिजिक्स की क्लास लेंगे, जब हम पढ़ेंगे इसके बारे में क्यों होता है। तो गाइस प्रॉपर्टीज़ देख लेते हैं फिर इसकी, बेकिंग सोडा, बेकिंग पाउडर की, बेकिंग सोडा जो अब सोडियम बाइकार्बोनेट की प्रॉपर्टीज़। तो ये फर्स्ट प्रॉपर्टी इसकी यही थी कि ये मतलब वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है, बट इट्स अपीयर एज फाइन पाउडर, ये फाइन पाउडर के रूप में दिखता है। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इज एट क्या है, एम्फोटेरिक इन नेचर। आपको ये मतलब नाम ये याद रखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसकी मीनिंग आपको बता दूंगा अभी। इसकी मीनिंग हम आगे पता चलेगा आपको, आगे इसकी मीनिंग क्या होती है। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट की मीनिंग क्या होती है, एम्फोटेरिक इन नेचर। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इज स्पेरिंगली सॉल्युबल इन वाटर। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या फिर सोडियम बाइकार्बोनेट जो होता है आपका, पानी में आसानी से घुल जाता है। ये सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या फिर सोडियम बाइकार्बोनेट जो है, ये पानी में आसानी से घुल जाता है, बहुत जल्दी मतलब घुलने का काम करता है, पानी में घुल जाता है मतलब। थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, बेकिंग सोडा का थर्मल डिकम्पोजिशन होता है। थर्मल मतलब हीट रिलीज़ होती है काफ़ी ज़्यादा इसमें। जब हम बेकिंग सोडा को तोड़ते हैं तो इसमें काफ़ी ज़्यादा हीट रिलीज़ होती है। व्हेन बेकिंग सोडा इज़ हीटेड, जब हम बेकिंग सोडा को गर्म करते हैं, इट डिकम्पोजिटेड इनटू सोडियम कार्बोनेट। जब हम बेकिंग सोडा को गर्म करते हैं या फिर उसे हीटेड करते हैं तो ये टूट जाता है, किसमें, सोडियम कार्बोनेट में टूट जाता है, और कार्बन डाइऑक्साइड भी रिलीज़ होती है इसमें और वाटर भी रिलीज़ होती है। देखिए ये दिया है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या फिर सोडियम बाइकार्बोनेट, इसे हम हीट कर रहे हैं तो हमें मिल रहा है सोडियम कार्बोनेट, और CO2 रिलीज़ हो रही है और वाटर भी रिलीज़ हो रहा है। ठीक है, बात यहाँ तक की समझ में आई तो प्लीज़ लाइक द वीडियो। और इसकी नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है,
सोडियम कार्बोनेट फॉर्म्ड आफ्टर थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। जो सोडियम कार्बोनेट आपका फॉर्म हुआ है, जो आपकी थर्मल डिकम्पोजिशन हुई है, सोडियम बाइकार्बोनेट की जो थर्मल डिकम्पोजिशन हुई है, उसके बाद जो आपका सोडियम कार्बोनेट बना है डिकम्पोजिशन, वो भी आपका टूट जाता है किसमें, सोडियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड और फर्दर हीटिंग। अगर आप इसे और ज़्यादा गर्म करोगे, यानी कि मतलब एक को गर्म कर रहे हैं और ज़्यादा गर्म कर रहे हैं, तो इसमें आपका सोडियम ऑक्साइड में वो टूट जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड में भी कार्बन डाइऑक्साइड भी रिलीज़ होती है इसमें। तो ठीक है, फिर यहाँ तक का समझ में आया तो प्लीज़ लाइक माई वीडियो। अगर नहीं समझ में आया, कुछ डाउट है इसमें, तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट करें। बार बार मैं यही कर रहा हूँ, आप प्लीज़ कमेंट करें, मैं आपको पूरा सॉल्व करके बताऊँगा। ठीक है, फिर आगे चलते हैं। मैंने इसमें थोड़ा वो चेंजेस भी किए हैं, थोड़ा आपको ये लुक देने के लिए थीम्स इसकी लगाई है मैंने, और एनिमेशंस इसके ऐड किए हैं इसमें, शैडो वगैरह ये सब मैंने इसमें ऐड किया है। सो ये रिएक्शन है इसकी। जब हम इसे और ज़्यादा हीट करते हैं, सोडियम कार्बोनेट को आपका और ज़्यादा हीट करते हैं, तो हमारा सोडियम ऑक्साइड में वो मतलब टूट जाता है, सोडियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में टूट जाता है जब हम इसे और ज़्यादा हीट करते हैं। ये रिएक्शन आपका क्या कहलाता है, डिहाइड्रेशन रिएक्शन। ठीक है, डिहाइड्रेशन रिएक्शन ये कहलाता है। तो आप इन सब का स्क्रीनशॉट खींच लीजिए, मैं बार बार भूल जा रहा हूँ। आप इन सब का स्क्रीनशॉट नहीं लिया है। आई होप आपने यहाँ तक का स्क्रीनशॉट इसका ले लिया होगा। तो मैं भूल जा रहा था बहुत बार कि स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। तो आप वीडियो को एक तो रिवाइंड करिए और उन सब का स्क्रीनशॉट ले लीजिए अगर आपको लेना है। तो नहीं लेना है, आपने नोट्स बनाए हैं, तो फिर कोई बात ही नहीं है। तो फिर ठीक है, तो इस पे आगे चलते हैं हम। नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा, अरे चल जा भाई चल जा, ये हाँ। तो उसके बाद अब हमने इससे पहले पढ़ा था प्रॉपर्टीज़ ऑफ बेकिंग सोडा। इसके पहले हमने प्रॉपर्टीज़ ऑफ बेकिंग सोडा पढ़ा था। अब हम पढ़ेंगे यूजेस ऑफ बेकिंग सोडा। ये बेकिंग सोडा कहाँ कहाँ पे यूज़ होता है आपका। बेकिंग सोडा आपका जो है, ये बेकिंग सोडा इज़ यूज्ड, एक मैं जूम कर लेता हूँ। बेकिंग सोडा इज़ यूज्ड इन मेकिंग ऑफ बेकिंग पाउडर। बेकिंग सोडा जो होता है आपका, वो बेकिंग पाउडर बनाने में आपको बहुत पाउडर बनाने में यूज़ होता है आपका। विच इज़ यूज्ड इन कुकिंग एज इट प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड विच मेक द बैटर सॉफ्टी एंड स्पॉन्जी। जो आपका खाने को सॉफ्ट बनाता है, ये आपका कुकिंग में यूज़ किया जाता है। बेकिंग पाउडर कुकिंग में यूज़ किया जाता है, जो आपके कार्बन डाइऑक्साइड को प्रोड्यूस करता है, जो आपके खाने को स्पॉन्जी बनाता है। स्पॉन्जी समझते हैं क्या होता है, मतलब दबदबा टाइप का जो होता है, स्पंजी बनाता है, सॉफ्ट बनाता है बिल्कुल। बेकिंग सोडा इज़ यूज्ड एज एन एंट एसिड। जब आपका पेट में, सो गाइस, ये जो बेकिंग सोडा होता है, ये आपका एंट एसिड के रूप में भी काम आता है। जो आपका एंट एसिड मतलब किस रूप में काम आता है, ये एंट एसिड मतलब होता है, जैसे आप कभी कभी होता है कि आप कहते हैं कि एसिडिटी हो गई, पेट में गैस बन रहा है, उस टाइप के वर्ड्स जो होते हैं, जो हमारी स्टमक में एक एसिड प्रोड्यूस होता है जो HCl है, जब वो बढ़ जाता है तो वो हमारा एसिडिटी करता है। तो ये बेकिंग सोडा जो है, ये बेस है, एक एसिड और बेस मिलके जो बनाते हैं वो बनाते हैं सॉल्ट। तो ये मिलके सॉल्ट बना देता है, तो एसिडिटी ख़त्म हो जाती है। तो ये बेकिंग सोडा जो है वो आपका एंटासिड के रूप में भी काम आता है। बेकिंग सोडा इज़ यूज्ड इन टूथपेस्ट विच मेक्स द टीथ वाइट एंड प्लेक फ्री। बेकिंग सोडा जो है आपका, वो टूथपेस्ट में भी यूज़ होता है, जो आपके टीथ को वाइट रखता है और प्लेक फ्री। प्लेक मतलब एक कीटाणु टाइप का होता है, बैक्टीरिया टाइप का, वो उससे भी आपका फ्री रखता है। वो जो बैक्टीरियाज वगैरह लग जाता है ना दांतों में, जिसे कहते हैं आपका क्या बोलते हैं,
कीड़ा लग गया दांत में, दांत खोखली हो गई, ये सब आपके प्लेग करता है। प्लेग एक बैक्टीरिया टाइप का एक होता है, वो आपका ये सब करता है, तो उससे भी वो फ्री रखता है बेकिंग सोडा आपको। बेकिंग सोडा इज़ यूज्ड इन क्लींसिंग ऑफ ऑर्नामेंट मेड ऑफ सिल्वर। ये आपकी सिल्वर की धुलाई वगैरह या फिर क्लीनिंग होती है उसकी। ऑर्नामेंट्स, जो ऑर्नामेंट क्या होते हैं, ऑर्नामेंट्स आभूषण जिसे हम कहते हैं, तो वो जो सिल्वर से बने हुए, यानी कि जो आपका सिल्वर होता है उससे बने हुए, चांदी से बने हुए जो आपके आभूषण हैं, उसे आपको साफ़ करने के रूप में भी ये काम आता है। सिंस सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट गिव्स कार्बन डाइऑक्साइड एंड सोडियम ऑक्साइड ऑन स्ट्रॉन्ग हीटिंग, दस इट इज़ यूज्ड एज अ फायर एक्सटिंग्विशर। ये आपका फायर एक्सटिंग्विशर के रूप में भी काम आता है। कैसे? जब हम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट हमें क्या देता है, कार्बन डाइऑक्साइड और सोडियम ऑक्साइड, जब हम उसे बहुत ज़्यादा हीट कर लेते हैं, पहले भी पढ़ा है हमने, अभी ये प्रॉपर्टीज़ में भी पढ़ा है उसकी, जब हम उसे ज़्यादा हीट कर लेते हैं तो ये सोडियम ऑक्साइड देता है। ये जो है आपका सोडियम ऑक्साइड, ये फायर एक्सटिंग्विशर के रूप में काम आता है, जो आपका आग बुझाने के काम में यूज़ होता है। ठीक है, फिर इतना आपको समझ में आ गया? इतना अगर आ गया समझ में तो लाइक करिए वीडियो को, और अगर नहीं आया, इसमें कोई डाउट है आपको, तो प्लीज़ मुझे कमेंट करें, मैं आपको वो सॉल्व करके बताऊंगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लिया हो, अगर नहीं लिया है तो प्लीज़ जल्दी से ले लीजिए, फिर हम आगे चलेंगे। अब तो ले ही लिया होगा आपने, तो हम चलते हैं आगे। नेक्स्ट टॉपिक क्या है? नेक्स्ट टॉपिक है आपका बेकिंग पाउडर। अभी बेकिंग पाउडर क्या होता है? बेकिंग पाउडर जो है आपका, आपने बेकिंग सोडा पढ़ा था, और बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा में क्या अंतर है वो इसमें आपको पता चल जाएगा। बेकिंग पाउडर प्रोड्यूसेस कार्बन डाइऑक्साइड ऑन हीटिंग, सो इट इज़ यूज्ड इन कुकिंग टू मेक फूड, to make the better food. Although baking soda also produce carbon dioxide on heating, but it is not used in cooking because on heating, baking soda produce sodium carbonate along with carbon dioxide. The sodium carbonate produced make the taste bitter. इतना सब कुछ आपको समझ में आया क्या? नहीं आया तो मैं बताता हूँ, बैठा तो हूँ। तो बेकिंग सोडा जो है वो आपका कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करता है जब वो गर्म किया जाता है आपका। ये जो है आपका फूड को ना, मतलब स्पॉन्जी बना देता है, दबदबा टाइप का बना देता है आपका फूड को। ऑल्दो बेकिंग सोडा ऑल्सो प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड ऑन हीटिंग। बेकिंग सोडा है वो आपके कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज़ करता है, कब? जब वो हीट किया जाता है, आपने ऊपर वाली लाइन में भी पढ़ा। बट इट इज़ नॉट यूज्ड इन कुकिंग, लेकिन ये कुकिंग में काम नहीं आता है। क्यों? बिकॉज ऑन हीटिंग बेकिंग सोडा प्रोड्यूस सोडियम कार्बोनेट। लेकिन क्योंकि जब बेकिंग सोडा को हम गर्म करते हैं तो ये क्या प्रोड्यूस करता है? सोडियम कार्बोनेट, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ। जब हम बेकिंग सोडा को हीट करते हैं तो ये आपका सोडियम कार्बोनेट प्रोड्यूस करता है आपके कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, जो आपके खाने को बिटर बना देते हैं, यानी कड़वा कर देते हैं खाने को आपके। देखिए ये रिएक्शन दी हुई है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, यानी कि सोडियम बाइकार्बोनेट प्लस हीट, जब हम उसे हीट कर देंगे तो आपका सोडियम कार्बोनेट रिलीज़ करेगा और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ करेगा और वाटर। तो ये इस तरह से यूज होता है। मतलब बेकिंग सोडा को तोड़ने की प्रोसेस ये बताई गई है यहाँ पे। बेकिंग सोडा इज मिक्सचर ऑफ बेकिंग पाउडर इज द मिक्सचर ऑफ बेकिंग सोडा एंड द माइल्ड एडिबल एसिड। जो बेकिंग पाउडर जो होता है आपका, हम बेकिंग सोडा को सीधे यूज़ नहीं कर सकते। बेकिंग सोडा जो है हमारा, उसे हम खाने में सीधे यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि जब हम बेकिंग सोडा को हीट करते हैं तो वो क्या रिलीज़ करता है? वो रिलीज़ करता है आपका सोडियम कार्बोनेट, जो आपके खाने को कड़वा बना देता है। इस वजह से हम इसे सीधे यूज़ नहीं कर सकते, बेकिंग पाउडर यूज़ करते हैं हम। बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा में ये अंतर है कि बेकिंग सोडा जो है वो प्योर फॉर्म में है, मतलब उसमें कोई मिलाया विलाया नहीं गया। लेकिन बेकिंग पाउडर जो होता है आपका, उसमें बेकिंग सोडा के साथ आप माइल्ड एडिबल एसिड, जो आपके खाने योग्य एसिड जो होता है वो मिलाते हैं। जनरली टार्टरिक एसिड इज मिक्स्ड विद बेकिंग सोडा टू मेक बेकिंग पाउडर। आपका टार्टरिक एसिड जो आपका इमली में पाया जाता है,
जो आपका टार्टरिक एसिड जो होता है इमली में पाया जाता है, वो इसमें मिलाया जाता है, जो बनता है आपका सोडियम टार्टरेट। सोडियम बेकिंग सोडा NaSCO3, टार्टरिक एसिड C4H6O6, ये आपका टार्टरिक एसिड है। इसे भी आप, ये दोनों इक्वेशन आपकी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाली और ये वाली दोनों इंपॉर्टेंट आपकी है, बहुत बार पूछी गई है। ये तो एग्ज़ाम में पूछी नहीं गई है, पर ये वाली तो ज़रूर पूछी गई है। ये वाली इतनी इम्पोर्टेंट अभी के हिसाब से नहीं है, पर ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि आप याद करना ही पड़ेगा आपको। ये वाली इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, पर फिर भी आप ये एक आपको एक्स्ट्रा नॉलेज के हिसाब से आपको याद कर सकते हो आप। जब हम बेकिंग सोडा यानी कि NaSCO3 को टार्टरिक एसिड के साथ यानी कि C4H6O6 के साथ मिलाते हैं तो आपको बनता क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, वाटर बनता है और सोडियम टार्टरेट। कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मूला पता है CO2, वाटर का फॉर्मूला H2O, सोडियम टार्टरेट का फॉर्मूला होता है Na2C4H4O6, C4H4O6, Na2C4H4O6, ये आपका होता है सोडियम टार्टरेट का फॉर्मूला। तो हम बेकिंग सोडा नहीं डालते, बल्कि हम डालते सोडियम टार्टरेट। सोडियम टार्टरेट डालते हैं हम खाने में, जिसे हम बेकिंग पाउडर कहते हैं। ठीक है, फिर इतना समझ में आ गया तो प्लीज़ लाइक माय वीडियो। अगर नहीं आया, इसमें कोई डाउट है आपको, तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। बहुत इजी टॉपिक है, वैसे आपको आ ही जाना चाहिए। अगर नहीं आया फिर भी तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं आपको इसे पूरा सॉल्यूशन के साथ, आपको पूरा निचोड़ के साथ बताऊंगा इसका। तो आप मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिए अगर समझ में आया। नहीं आया तो प्लीज़ कमेंट में कि आपको क्या समझ में नहीं आया इसमें, मैं आपको पूरा सॉल्व करके बताऊंगा। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम चलेंगे आगे। आई होप आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया हो। तो अब हम चलते हैं आगे। व्हेन बेकिंग पाउडर इज हीटेड, जब हम बेकिंग पाउडर को आपका हीट करते हैं तो क्या मिलता है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट डिकम्पोजेज टू गिव CO2 एंड सोडियम कार्बोनेट। आपका जो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या फिर सोडियम बाइकार्बोनेट है आपका, वो टूट जाता है, क्या देता है, CO2 गैस देता है और सोडियम कार्बोनेट गैस देता है। सोडियम गैस नहीं है वो तो आपका सॉलिड फॉर्म में आपका CO2। जब हम बेकिंग सोडा को, बेकिंग पाउडर जो है आपका, उसे हम तोड़ते हैं या फिर हीट करते हैं तो आपका क्या देता है, वो देता है आपका CO2 गैस देता है और सोडियम कार्बोनेट देता है। CO2 कॉजेज ब्रेक एंड केक फ्लफ़ी, वो आपका मतलब को दबदबा बना देती है, केक वगैरह, केक जो है ब्रेड को आपका दबदबा टाइप का बना देती है CO2 गैस जो है। और टार्टरिक एसिड आपका हेल्प टू रिमूव बिटर टेस्ट। टार्टरिक एसिड जो है आपका, वो आपके खाने में से जो बिटर यानी कड़वाहट आई होती है वो उसे हटा देता है, टू फॉर्मेशन ऑफ सोडियम कार्बोनेट। और इसे जब सोडियम कार्बोनेट बन रहा होता है तो वो उसे भी मतलब जब सोडियम कार्बोनेट बन रहा होता है तभी तो उसमें बिटर टेस्ट आएगा, कड़वा टेस्ट आएगा, तो वो उसे हटा देता है, कड़वे टेस्ट को वो हटा देता है। तो इजी लैंग्वेज है काफ़ी। आप, आई होप आपको समझ में आया हो। अगर समझ में आ गया यहाँ तक तो प्लीज़ लाइक माय वीडियो एंड सब्सक्राइब माय चैनल। अगर नहीं आया है तो प्लीज़ कमेंट में आपको क्या डाउट है इसमें। डाउट्स आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं कि आपको क्या क्या इसमें समझ नहीं आया। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम देखते हैं आगे। आई होप आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया हो। तो अब हम चलते हैं आगे। आगे का क्या टॉपिक है, दो ही टॉपिक बचे हैं शायद। हाँ गाइस, दो ही टॉपिक हैं, दो ही नहीं एक ही है, मतलब वो तो सिर्फ इसका वो है। हाँ, तो अब हम क्या पढ़ेंगे, वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा यानी कि सोडियम कार्बोनेट, इसका प्रिपरेशन मेथड पढ़ेंगे। वॉशिंग सोडा आपका दिखने में सिर्फ बेकिंग सोडा की तरह ही होता है, पर लेकिन ये अलग होता है उससे। खाना मत आप इसे कभी खा जाओ बेकिंग सोडा समझ के, नहीं, खाने का नहीं होता है।
प्रिपरेशन मेथड, इसे कैसे प्रिपेयर किया जाता है। सोडियम कार्बोनेट इज मैन्युफैक्चर्ड बाय द थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट ऑब्टेन्ड बाय सॉल्वेट प्रोसेस। सोडियम कार्बोनेट आपका जो है, अरे हाँ, क्या आपको एक चीज़ याद आई इसमें? क्या वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला क्या है आपका? वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला होता है Na2CO3.10H2O। तो ये सोडियम कार्बोनेट कहाँ से आया? जब वो बेकिंग सोडा ब्रेक डाउन हो रहा था, जब बेकिंग सोडा आपका ब्रेक डाउन हो रहा था तो आपका सोडियम कार्बोनेट आ रहा था। याद है आपको, पिछली प्रोसेस में पढ़ा है हमने। सोडियम कार्बोनेट इज मैन्युफैक्चर्ड बाय द थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट। ये सोडियम कार्बोनेट है आपका, ये आपका कहाँ से मैन्युफैक्चर किया जाता है? ये आपका थर्मल डिकम्पोजिशन, यानी कि जो हीट के द्वारा जो आपका तोड़ा जाता है सोडियम बाइकार्बोनेट, यानी कि बेकिंग सोडा को हीट के द्वारा जब तोड़ा जाता है तो वहाँ से आपका ये निकलता है, जिसे हम सोल्वे प्रोसेस से निकालते हैं। ठीक है, आई बात समझ में? अगर नहीं आई है तो इक्वेशन देख लीजिए, आपको और समझ में आ जाएगी और आसान हो जाएगा आपके लिए। तो ये है क्या? सोडियम क्लोराइड। इसे इन दोनों को एक साथ कर लीजिए, सोडियम क्लोराइड प्लस वाटर, ये हो गया क्या? ब्राइन सॉल्यूशन आपका। सोडियम क्लोराइड और वाटर आपका ब्राइन सॉल्यूशन। जब ब्राइन सॉल्यूशन प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस अमोनिया को हम मिलाते हैं तो क्या बनता है? अमोनियम क्लोराइड बनता है और सोडियम बाइकार्बोनेट बनता है। जब हम इस सोडियम बाइकार्बोनेट को तोड़ते हैं तो आपका क्या बनता है? जब हीट से हम इसे तोड़ते हैं, किसी भी चीज़ को हीट से तोड़ोगे आप, तो सोडियम बाइकार्बोनेट का हम जब तोड़ते हैं हीट के द्वारा तो कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है, वाटर निकलती है और आपका सोडियम कार्बोनेट निकलता है, जो एनहाइड्रस की फॉर्म में होता है, जो मतलब आपका हाइड्रेट नहीं होता, मतलब एनहाइड्रेट मतलब सूखा होता है, वो गीला नहीं होता, सूखा होता है। ठीक है, फिर यहाँ तक का समझ में आ गया तो लाइक माई वीडियो और सब्सक्राइब माई चैनल। चलते हैं ऊपर। फिर द सोडियम कार्बोनेट ऑब्टेन इन दिस प्रोसेस इज ड्राई। जो हमने ये बताया था मैंने, वेट नहीं होता, गीला वगैरह नहीं होता, ये सूखा हुआ मिलता है। ठीक है, तो इस प्रोसेस में हमारा सोडियम कार्बोनेट जो था वो ड्राई था, एनहाइड्रस था, ड्राई था आपका। सोडियम कार्बोनेट जो यहाँ से हम प्राप्त हुआ वो ड्राई है। इट इज कॉल्ड सोडा ऐश और एनहाइड्रस सोडियम कार्बोनेट। इसे हम क्या बोलते हैं? सोडा ऐश भी बोलते हैं, सोडा की राख, और हम इसे एनहाइड्रस सोडियम कार्बोनेट भी बोलते हैं, यानी कि जो सूखा हुआ सोडियम कार्बोनेट होता है वो भी इसे हम बोलते हैं। वॉशिंग सोडा इज ऑब्टेन्ड बाय रिहाइड्रेशन ऑफ एनहाइड्रेट सोडियम कार्बोनेट सॉरी। तो वॉशिंग सोडा आपका जो है वो कहाँ से ऑब्टेन्ड होता है? जो हमारा एनहाइड्रस सोडियम कार्बोनेट जो था हम उसे रिहाइड्रेट कर लेंगे, मतलब उसे गीला कर देंगे। गीला कब करेंगे? जब उसे हम वाटर के साथ मिलाएंगे। 10 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर के साथ हम जब सोडियम कार्बोनेट को मिलाते हैं तो हमारा बन जाता है सोडियम कार्बोनेट डेका हाइड्रेट। ये हो गया हाइड्रेटेड आपका। पहले क्या था? एनहाइड्रस था, अब क्या हो गया? हाइड्रेटेड हो गया है। पहले सूखा था, अब गीला हो गया। तो ये 10H2O, जब हम सोडियम कार्बोनेट को 10H2O 10 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर के साथ मिलाते हैं, क्या बनता है? सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। याद रखिए आप ये बात, ये प्रोसेस भी आपको याद करने की ज़रूरत है। अभी ये वाली प्रोसेस भी इम्पॉर्टेंट है बहुत, ये प्रोसेस भी आपकी बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो आप इतने इसका स्क्रीनशॉट कीजिए, फिर हम चलेंगे आगे। आई होप इसका स्क्रीनशॉट आपने ले लिया हो। तो अब हम चलते हैं आगे। अब क्या है फिर? एक मिनट रुकिए, जूम कर लेता हूँ इसे। अब क्या है? सिंस देयर आर 10 वाटर मॉलिक्यूल्स इन वॉशिंग सोडा। इसमें अब क्या है? अब इसमें आप क्या हो चुके हैं? 10 वाटर मॉलिक्यूल आपके वॉशिंग सोडा में आपके 10 वाटर मॉलिक्यूल्स आ चुके हैं।
तो ये क्या बनेगा, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट सॉरी, Na2CO3 था ना, तो ये बनेगा सोडियम बाइकार्बोनेट डॉट 10H2O भी आ गया है इसमें। तो 10 को क्या बोलते हैं हम, 10 को हम बोलते हैं डेका। तो सोडियम बाइकार्बोनेट, बाय यानी कि 2 कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट डेका हाइड्रेट, H2O मतलब हाइड्रेशन हुआ, गीला हो गया वो, तो गीला कौन करेगा, वाटर करेगा। सोडियम बाइकार्बोनेट डेकाहाइड्रेट हम इसे बोलते हैं। ठीक है, फिर यहाँ तक की बात समझ में आ गई तो लाइक माय वीडियो एंड सब्सक्राइब माय चैनल। सोडियम कार्बोनेट इज क्रिस्टलाइन सॉलिड। आपका सोडियम कार्बोनेट जो है आपका क्रिस्टलाइन सॉलिड यानी कि क्रिस्टल की फॉर्म में है, वो सॉलिड है, सॉलिड है और क्रिस्टल की फॉर्म में है, क्रिस्टलाइन सॉलिड बोलते हैं। एंड इट इज़ सॉल्यूबल इन वाटर, जो आपका वाटर में आपका सॉल्यूबल है यानी कि घुलनशील है, वाटर में घुल जाता है आसानी से। एंड व्हेन मोस्ट ऑफ द कार्बोनेट्स आर इनसॉल्यूबल इन वाटर, जबकि बहुत सारे जो है आपके कार्बोनेट्स है वो आपके पानी में घुलनशील नहीं होते हैं, पर ये है। ठीक है, ये बात आपको यहाँ पे याद रखनी है कि आपका सोडियम कार्बोनेट जो है वो आपका पानी में घुलनशील है, लेकिन एंड मोस्ट ऑफ द कार्बोनेट्स आर इनसॉल्यूबल इन वाटर, जबकि बहुत सारे कार्बोनेट जो होते हैं वो वाटर में घुलनशील नहीं होते, इनसॉल्यूबल नहीं होते, घुलते नहीं हैं। यूज़ ऑफ सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट कहाँ कहाँ यूज़ होता है। इट इज़ यूज्ड इन क्लीनिंग ऑफ क्लोथ्स, आपके क्लोथ्स की सफाई में काम आता है, स्पेशली इन रूरल एरियाज, जो आपके ग्रामीण क्षेत्र होते हैं मतलब आपके शहरों में काम आता है ये कपड़ों को धोने में। इट इज़ यूज इन क्लीनिंग ऑफ क्लोथ स्पेशली इन रूरल एरियाज, ये रूरल एरियाज में आपके कपड़ों को धोने में काम आता है। इन द मेकिंग ऑफ डिटर्जेंट केक एंड पाउडर, आपके डिटर्जेंट केक, अभी से आप केक मत समझ लेना कि केक है डिटर्जेंट वाला खाना है, वो वाला केक नहीं होता। डिटर्जेंट केक होता है कपड़े धोने का साबुन, सुना है आपने, HD साबुन, कपड़े धोने का साबुन, वो होता है आपका डिटर्जेंट केक। और आपका डिटर्जेंट पाउडर बनाने में भी काम आता है, इन द मेकिंग ऑफ डिटर्जेंट केक एंड पाउडर बनाने में भी काम आता है। इन रिमूविंग द परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर, अब ये वाला परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर क्या हो गया है पता है। परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर ये होता है जब आप कोई कपड़े वपड़े धोते हो तो आपके झाग बनते हैं। अगर ये आपके जो आप ठंडे पानी से आप कपड़े धोते हो तो आपके झाग नहीं बनते, अगर आप गर्म पानी से धोओगे कपड़े तो ज़्यादा झाग बनते हैं। तो ये पानी की हार्डनेस होती है। अगर इसे आप ठंडे पानी में मिला दो तो क्या हो रहा था, ठंडे पानी से हम धो रहे थे कपड़े तो उसमें झाग नहीं बन रहे थे, अगर इसे मिला दो पानी में तो आपकी झाग बनेगी वो। तो ये पानी के हार्डनेस को ख़त्म हो जाए कर देगा। जो आपका ठंडा पानी जो होता है वो हार्ड होता है काफ़ी, तो उसे हार्डनेस को उसकी ख़त्म कर देता है, जिससे आपके झाग बनने स्टार्ट हो जाते हैं। इट इज़ यूज्ड इन ग्लास एंड पेपर इंडस्ट्रीज़, ये आपकी ग्लास और पेपर की इंडस्ट्रीज़ में भी काम आता है। ठीक है, फिर यहाँ तक समझ में आ गया तो प्लीज़ लाइक माय वीडियो एंड सब्सक्राइब माय चैनल। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम चलेंगे आगे। आई होप आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया हो। तो अब हम चलते हैं आगे। आगे तो कुछ है ही नहीं, तो बस यही तक हमारा साथ था सॉरी, मैं ऐसे ही बोल रहा हूँ। तो अभी तक के लिए बस इतना ही। मिलते हैं आपको इसकी नेक्स्ट वीडियो में, मिलते हैं आपको इसकी नेक्स्ट वीडियो में, मतलब इसके आगे के पार्ट के साथ। एसिड बेस एंड सॉल्ट अभी पूरा तो नहीं हुआ है ना, तो अभी इसके आगे के पार्ट के साथ आपको मिलते हैं इसकी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय। और हाँ, सब्सक्राइब कर लेना मेरे चैनल को और लाइक भी करो यार वीडियो को। यार तुम सब्सक्राइबर नहीं बढ़वा रहे हो यार, सब्सक्राइबर बढ़वाओ यार। तो सब्सक्राइब करो मेरे चैनल को और लाइक करो, क्योंकि यार मैं वीडियो बनाता हूँ, वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है भाई, वीडियो बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है। और आपको लाइक करने में क्या टाइम जाएगा आपका, बस आपको एक बटन ही तो प्रेस करना है। तो आप लाइक करो यार, लाइक करो वीडियो को और सब्सक्राइब करो मेरे चैनल को। और अगर कोई डाउट है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करो, मैं आपको सॉल्यूशन के साथ बताऊँगा, आपको पूरा सॉल्व करके बताऊँगा आपको डाउट।
तो सब्सक्राइब करो चैनल को, लाइक करो वीडियो को और कमेंट करो। मुझे अगर कोई डाउट है आपका तो मुझे कमेंट करो, और इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर करो अपने दोस्तों के साथ, ताकि वो भी इसका लुत्फ़ उठा सकें, इसका मज़ा उठा सकें और कुछ नया सीखें इस वीडियो से। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग मी एंड थैंक्स फॉर बीइंग विद अस। लाइक अभी तक आपके बने रहने के लिए आपका शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।